और इस प्रकार से हमें अधिक से अधिक श्रवण कीर्तन करें और भगवान का नाम गुण रूप गुण लीला इत्यादि का हम सुने, पढ़े, दूसरों को बताएं। यही यही एक कार्य है हमारे इस जो मानव शरीर की प्राप्ति हुई है हमें। भगवान ने जो हमें ये शरीर दिया है, ये शरीर दिया है क्यों? शरीर दिया है भगवान के गुणगान, धर्म के कार्य करने के लिए। कैसे हमें बताया था कि धर्म ही एको अधिक विशेष, धर्मेण हीन पशु भी नराणाम। यदि मनुष्यों के जीवन से धर्म को अलग कर दिया जाए, पृथक कर दिया जाए, तो मनुष्य और दूसरे प्राणी में कोई अंतर नहीं रह जाता है। पशु भी वही करते हैं जो मनुष्य करते हैं। पशु केवल एकमात्र एक चीज, एक कार्य नहीं कर सकते, वो है भगवान को समझने का, भगवान के पास जाने का, भगवत प्राप्ति का जो कार्य है वो नहीं कर पाते हैं। बाकी सारे कार्य वो करते हैं जो मनुष्य करते हैं। वो पशु अपने लेवल पे करते हैं, मनुष्य अपने लेवल पे करते हैं, पर करते वही है। तो इस प्रकार भागवतम में बताते हैं, जिह्वा न भक्तिम भगवद गुण नाम ध्येयम, चेतश्च न स्मरति तश्चरणारविंदम, कृष्णाय नो नमति यत्शिरये कदापि, तनानयधम असत् कृत विष्णु कृत्यान। अजामिल को जब यमदूत जाते हैं, यमदूतगण जाते हैं अजामिल को, अजामिल की मृत्यु हुई। अजामिल इतने घोर पाप किए पूरे जीवन, उसका जब पतन हुआ, पतन के उपरांत वो इतने ऐसे कोई पाप कार्य नहीं है जो उसने नहीं किया है, सारे पाप कार्य किया है। तो यमदूत को कोई संदेह नहीं था कि ये इनको तो यमलोक में आना है, इनको तो नरक में डालना ही है। तो वो अपना कंप्यूटर खोल के चेक करने का प्रयास ही नहीं किया, बोला ये गया तो उसको लेके आ जाओ। वो पहुंच गए, पर सौभाग्यवश अजामिल ने अपने पुत्र का नाम लिया था, जिनका नाम था नारायण। वो यमदूतों को देखते हैं, भय के कारण वो अपने पुत्र को बुलाते हैं नारायण। और ये जो नारायण शब्द, चार अक्षर बोलते हैं नारायण, ये चार अक्षर जब उनके मुख से निकला तो वहां पे विष्णुदूत उपस्थित, यमदूत से पहले विष्णुदूत उपस्थित। वो बोला नहीं, तुम नहीं लेके जा सकते हो इनको। यमदूत बोले इसे तो हमने कभी नहीं देखा, हमने तो सुना यमदूत, यमराज जो है वो सबसे ऊपर है, यमराज ने कह दिया कि इनको लेके जाना है, तो उसके बात को काटने वाला कोई नहीं है। आप कौन है? आप देखने में तो बहुत ही सुंदर सा चतुर्भुज रूप में आए हो, बहुत ही सुंदर रूप है आपका, पर हम नहीं जानते कि आप कैसे रोक रहे हो हमें, इनको तो जाना है नरक में। तब बताते हैं वो कि भगवान के नाम के गुण क्या है, महात्मा क्या है। वो जाते हैं यमदूत, फिर इनको छोड़ के चले जाते हैं यमदूत अपने यमराज के पास कि महाराज ये कैसा विडंबना है, हम आपके आदेश को पालन करने के लिए हम लोग गए थे अजामिल नामक एक पापी, घोर पापी के लाने के लिए, पर वहां पे जैसे पहुंचता हूँ वहां पे ऐसे चतुर्भुज रूप में चार विष्णुदूत आ जाते हैं, बहुत ही सुंदर देखने में है वो, पर वो हमें अजामिल को लाने नहीं दिया। ऐसे कैसे, हम तो आप ही को सुप्रीम मानते थे। इस समय यमराज अपने यमदूतों को समझाते हैं ये कह के कि जो पापी है उनको तो लाना ही है, पर उसमें क्या है, व्यतिक्रम है कि उनको लाना है, इनको छोड़ देना है। वो कह रहे हैं कि जिह्वा न भक्तिम भगवत गुण नाम ध्येयम। कह रहा है कि जो व्यक्ति अपने जिह्वा से भगवान के गुण नाम इत्यादि का ध्यान नहीं करता है, गुण नाम रूप गुण नाम लीला इत्यादि का उच्चारण नहीं करते हैं, उनको लाना है। जो भगवान के नाम उच्चारण नहीं करते, जिह्वा है उनके पास, पर जिह्वा का व्यवहार भगवान के नाम के लिए व्यवहार नहीं करते हैं, प्रजल्पों के लिए व्यवहार करते हैं अपने जिह्वा का, तो उनको लाना है। पर जिनका जिनका जिह्वा ये भगवान का नाम रूप गुण लीला इत्यादि से दूर रहते हैं,
उनको लाना है। और किनको? चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविंदम, जो अपने चेतना से, अपने मन से, है, अपने बुद्धि से एक बार भी भगवान के चरण अरविंदम, भगवान के चरण कमल का स्मरण नहीं करते हैं, उनको लाइए। जो जिह्वा से भगवान का नाम नहीं बोलते, जो अपने मन से, अपने चेतना से भगवान का चरण कमल का स्मरण नहीं करते हैं, उनको लाइए। और कृष्णाय न नमति अचिर एकदापि, जिनका सर कृष्ण पे, कृष्ण के चरण कमल पे एक बार भी झुका नहीं है, अर्थात एक बार भी झुक गया तो उनको छोड़ दो, आप उनके पास आप मत जाओ। जिनका सर एक बार भी भगवान के चरण पे नत नहीं हुए हैं, उनको तान आनय, उनको ले आओ। यमराज ने बोला है कि आपको ये देखना है कि कहीं ये व्यक्ति भगवान का नाम तो नहीं लिया, अगर नाम लिया भगवान का तो उनको छोड़ दो आप। यदि वो मन से भी भगवान के चरण युगल का स्मरण किया, उनको छोड़ दो। और जिनका सर एक बार भी भगवान के चरण में नतमस्तक हुए, भगवान को दंडवत किए, उनको आप छोड़ दो। ये 3 प्रकार के व्यक्ति को छोड़ के बाकियों को आप क्या करो? ले आओ। कारण ये क्या है? ये विष्णु कृत्य, विष्णु के अपराधी है, ये भगवान के अपराधी। इनको आप ला सकते हो, इनको लाने में कोई आपको रोकेगा नहीं। पर जिनने भगवान का नाम ले लिया, तो ये कितना अद्भुत है कि अजामिल जो इतना घोर पापी था, भगवान का नाम ले लिया, अभी भगवान समझ के नहीं, उसका पुत्र का नाम था नारायण। वो मृत्यु के समय पुत्र को बुलाते हैं, अपने अपने बेटे को बुलाते हैं नारायण, भय के कारण, यमदूतों को देख के। और नाम का गुण इतना है कि भगवान ने बोला तुम बुलाओ किसी को भी, नाम मेरा लिया तो मैं तुम्हारे साथ। इस प्रकार का आश्वासन भगवान हमें देते हैं कि मेरा नाम लो बस। तो ये अत्यंत अद्भुत है कि हम भगवान का नाम लेते ही हमें मुक्ति का रास्ता देखने लगते हैं। पर हमारे पास समय नहीं होता है भगवान के नाम लेने का, भगवान के नाम सुनने का, श्रवण कीर्तन करने का हमारे पास समय की कमी होती है। और यही कारण है कि हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि की कवल में चले घुसते चले जाते हैं, हम उसमें लपेटते रहते हैं। तो इससे मुक्ति का जो रास्ता है वो है भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला इत्यादि का श्रवण कीर्तन चिंतन चिंतन, नवविधा भक्ति जो हम जानते हैं, वो उसका उसके जो उसके सोपान, एक एक सोपान करके अग्रसर होते रहना भगवान की तरफ, ये हमारा अवश्य करणीय कर्तव्य है मनुष्य जीवन का। मनुष्य जीवन का जो कर्तव्य है, परम कर्तव्य है, वो ही है भगवान का नाम श्रवण कीर्तन। अ, जो एक एक गीत है, मौसम कौन कुटिल खल कामी, आप सभी ने सुना होंगे ये, जो नेत्रहीन सूरदास जी है, वृंदावन में रहते थे, उन्होंने भगवान का भजन किया। वो लिखते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जो नर तनु दिए ताहि बिसरायो, जो नर तनु दिए ताहि बिसरायो, ऐसे नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। वो कहते हैं कि ये नेत्रहीन सूरदास है, जो जन्म से ही नेत्रहीन है, वो रहे हैं वृंदावन में, माधुकरी करके जो मिला है उसी का भक्षण किए हैं, और दिया क्या है उन्होंने? भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन, श्रवण कीर्तन करते रहे जीवन भर। है? वो कह रहा है कि मौसम कौन कुटिल खलका में, भगवान कह रहे हे भगवान देखो मुझे, कितना कुटिल हूं मैं, कितना खल हूं मैं, कितना दुष्ट हूं मैं, है, कितना कामी व्यक्ति हूं मैं, मेरा शरीर कामनाओं से भरा हुआ है।
जो व्यक्ति दिन में एक बार माधुरी करी करके जो मिलता था उसी से संतुष्ट रहता था, वो लिख रहे हैं इस प्रकार, वो गा रहे हैं, भगवान को कह रहे हैं कि देखो भगवान, मैं इतना कुटिल हूं, इतना खल हूं, इतना कामी हूं कि जो नर तनु दिए ताही बिसरायो। जो मुझे ये मानव शरीर दिया है, आपने कृपा करके मुझे ये मानव शरीर दिया है, मैं आप ही को भूल गया। मानव शरीर मिला मुझे, आपने दिया है मुझे, आपका भजन करना चाहिए था, आपका कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहिए था, आपके प्रति कृतज्ञ भाव रखना चाहिए था कि मैं 84 लाख योनियों में, पशु जनी, वृक्ष जनी, क्या क्या योनियों से मैं घूम रहा था, उसमें से आपने मुझे ये मनुष्य योनि दिया है। मैं कृतज्ञता स्वीकार करना चाहिए था मुझे, पर मैं क्या किया, ताही बिसरायो, मैं आप ही को भूल गया, आपका नाम लेने का समय नहीं है मेरे पास। ये सूरदास जी कह रहे हैं। तो सूरदास जी ये हमारे लिए कह रहे हैं, मुझ जैसे व्यक्ति के लिए, कि तुम समय निकालो, है? समय निकाल के भगवान का नाम लो। नहीं तो क्या होगा, वो कह रहा है कि ऐसी नमक हरामी, ये ऐसी अकृतज्ञता, है? ऐसी विश्वासघात भगवान के साथ, भगवान ने एक कार्य देके हमें भेजा है कि मेरा नाम लो और तर जाओ। हम विश्वास दिलाए भगवान को, हम मातृ गर्भ में, माँ के गर्भ में जब हम उल्टे लटके हुए थे, तब हमने भगवान को प्रमिस किया, प्रतिज्ञा किया, भगवान ये जीवन मेरा आखिरी होगा, मैं आपका सेवा करूंगा, आपका सेवा करके ही मैं इस बार मुक्ति पाना चाहता हूँ, मुझे, मैं दोबारा ऐसी गर्भ में नहीं आना चाहता, ये कष्ट में और नहीं झेलना चाहता। इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, भागवतम में है, जो मातृगर्भ में एक भ्रूण क्या करते हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि ये मैं जब, इतना जो कष्ट है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे छोटी सी जगह है, ना हिलने का जगह है, ना डुलने का जगह है, मैं ना कुछ देख पाता हूँ, हाँ, ऊपर से क्या क्या चीजें आते रहते हैं मेरे ऊपर, सर्दी गर्मी है, मैं यहाँ से, मुझे मुक्ति दिला दो एक बार, मैं उल्टा टंगा हुआ हूँ, मुझे यहाँ से मुक्ति दिला दो, मैं एक बार यहाँ से निकल जाऊं, मैं आपका भजन करूंगा, भजन करके मुक्त होना चाहता हूँ, आपके लोक में, आपके उस धाम में जाना चाहता हूँ। और जैसे ही जन्म हुआ, ये मानव शरीर लेके जैसे ही जन्म हुआ, हम इस भू धू धरातल पे आए, आते ही हम भूलते चले गए, भूलते चले गए और अपने कार्यों में व्यस्त होते चले गए। होते होते हम, एक समय ऐसा समय आ जाता है कि हम भगवान को, ऐसा भी है कि भगवान को मानने तक को अस्वीकार करते थे कि भगवान है ही नहीं, भगवान क्या है, कोई नहीं है, मैं ही हूँ भगवान। हम सब रावण बन जाते हैं हम सब हिरण्यकशिपु बन जाते हैं यहाँ पे। तो सूरदास जी कह रहे हैं, ऐसी ना नमक हरामी, ऐसी विश्वासघात मैंने किया है, मोह सम कौन कुटिल खल कामी। तो ये सभी मुझ जैसे जो अधम पापी व्यक्ति है उनके लिए है ये, कि वो सोचे कि ये भगवान ने जो ये मानव शरीर दिया है, उसका सदव्यवहार भगवान के नाम रूप गुण लीला इत्यादि के बखान में निकालना चाहिए। हाँ, ये जिह्वा का व्यवहार, भग- अ, श्रीला प्रभुपाद कहते हैं, जिह्वा का व्यवहार दो ही कार्यों में होना चाहिए, एक प्रसाद का स्वाद आस्वादन करने के लिए, दूसरा भगवान का नाम रूप गुण लीला इत्यादि का कीर्तन करने के लिए। ये दो कार्य छोड़ के जिह्वा का और कोई कार्य नहीं होना चाहिए, श्रीला प्रभुपाद कह के गए हैं ये। तो इसी भावना के साथ हम आज शुरू करेंगे। आज थोड़ा सा हम ईशोपनिषद का एक दो श्लोक अ, आलोचना करने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि ईशोपनिषद में क्या कहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, आप सभी उससे ज्ञात होंगे, उसके ऊपर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। उससे पहले मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च
श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। ईशोपनिषद के जो श्लोक है उसमें जो प्रथम श्लोक है हम सभी उससे कम वेशी सभी परिचित है उस श्लोक से। प्रथमतः ईशोपनिषद क्या है? जो हमारे 108 उपनिषद है। 108 उपनिषदों में एक उपनिषद है ईशोपनिषद। प्रथमतः हमारे पास एक वेद था। वेद एक था, एक वेद भगवान के जो श्वास से निकला था वो था वेद। उस वेद को कलियुग के प्राक्काल में, द्वापर युग के अंतिम समय में भगवान व्यासदेव के रूप में आते हैं और उसको 4 भागों में विभाजित करते हैं। और उसको सर्वप्रथम ये श्रुति था, ये जो शास्त्र था ये इसको श्रुति कहते थे। अर्थात लोग इसको सुनते थे, सुन के उसको स्मरण रखते थे। कोई लिखित ग्रंथ नहीं था वेद। सब चर्चाओं में उसको श्रवण करते थे और उसका कीर्तन करते थे। गुरु परंपरा से वो सुनते थे और उसको स्मरण में रखते थे और उसको समझते थे। एक बार सुनते थे, समझ लेते थे और उसको स्मरण में भी रहते थे। पर कलियुग में आके क्या हो गया, मनुष्यों का स्मरण शक्ति विलुप्त हो गया, कम रह गया। वो पूरा वेद का क्या, वेद का 2 शब्द याद नहीं रख पाते हैं। तो भगवान आते हैं व्यासदेव के रूप में, उसका लिखित रूप में उसका प्रचार करते, उसको लिखते हैं। हम जानते हैं व्यासदेव कहते हैं और गणेश जी उसका लिखते हैं। वेदों को उसको 4 भाग में विभाजित करके लेते हैं तो हमारी समझ में आए, हम जैसे कलियुग के लोगों को। फिर देखा ना, इससे ये 4 भाग में, हाँ, ऋग साम यजुर अथर्व 4 भाग में वेदों को बांट दिया, जिसके कारण इनको व्यासदेव कहा जाता है। वेद को व्यास किया, विभक्त किया, हाँ, यही कारण है उनका नाम व्यासदेव है। तो व्यासदेव ने 4 भाग में बांट दिया, फिर भी देखा कि तब भी ये कली के जीव के द्वारा ये संभव नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने क्या किया, उसमें से वेदों में से जो सार है उनको निकाल के उपनिषद का रचना किया। 108 उपनिषद हैं, उसमें ये ईशो उपनिषद एक मुख्य उपनिषद है। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण उपनिषद है। सो ये उपनिषद में कुल 19 मंत्र है। और ये क्या कहते हैं, भगवान को समझता है, भगवान के स्वरूप को समझाते हैं। ईश्वर अर्थात ईश्वर के स्वरूप को समझाने का प्रयास करते हैं इस ग्रंथ के द्वारा, इस उपनिषद के द्वारा ईश्वर के विषय में आलोचना करते हैं। तो ईश्वर कैसा है, ईश्वर का स्वरूप कैसा है, और ईश्वर को हम समझे कैसे, इस प्रकार। तो इसका जो
प्रथम श्लोक है, प्रथम, इसको मंत्र कहते हैं यहाँ पे। जैसे हम भागवत में जानते हैं कि श्लोक लिखते हैं कि ये श्लोक है, गीता में भी श्लोक कहा जाता है, पर ईशोपनिषद के श्लोकों को, वर्सेस को मंत्र के नाम से जाना जाता है। प्रथम होता है इन्वोकेशन, उसके बाद मंत्र 1 2 3 4, इस प्रकार 18 मंत्र है। तो उसका जो प्रथम 2 श्लोक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रथम श्लोक बताते हैं ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। तो हमने ये श्लोक सुने हुए हैं सभी ने, एक बार पुनः करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एव अवशिष्यते। श्लोक में क्या कह रहे हैं? ओम पूर्णम अधः, कि ये पूर्ण है? ये जो भगवान स्वयं क्या है? परिपूर्ण है, परफेक्टली कंप्लीट, स्वयं संपूर्ण है, किसी भी कमी नहीं है भगवान में कि ये चीज नहीं है, ये चीज होता तो ठीक हो जाता, ऐसा नहीं है। भगवान स्वयं संपूर्ण है, परिपूर्ण है। और पूर्णमदः पूर्णमिदम, उनसे जो निकले हुए हैं, भगवान से जो सृष्टि हुई है, भगवान की जो सृष्टि है वो भी पूर्ण है। क्योंकि भगवान पूर्ण है तो भगवान की सृष्टि भी पूर्ण है। समस्त ब्रह्मांडों का अनगिनत जो ब्रह्मांडों का सृष्टि भगवान ने किया है, ये सारे अपने आप में पूर्ण है। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्ण से ही पूर्ण की निकलते हैं। अब क्या कहते हैं कि पूर्णस्य पूर्णम आदाय, जब पूर्ण में से पूर्ण को निकल जाता है। अब भगवान का क्या है? भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि ये समस्त क्या है? मेरे से ही सृष्टि हुआ है। ये जो संसार है, ये जो भौतिक जगत है, ब्रह्मलोक से लेके रसातल तक, पाताल तक, जो भी 14 लोक है, ये सारे लोग, सारे विश्व ब्रह्मांड मुझसे ही निकले हुए हैं। और ये सब अपने आप में परिपूर्ण है, कहीं पे भी कुछ कमी नहीं है। पर पूर्णस्य पूर्णम आदाय, पूर्ण में से जब पूर्ण निकल गया, भगवान से ही सृष्टि हुई है सबकी, उसके उपरांत क्या रह जाता है? पूर्णम एव अवशिष्यते, पूर्ण ही रह जाता है भगवान। तथापि भगवान परिपूर्ण रह जाता है। ऐसा नहीं है कि भगवान ने सृष्टि किया अपने अंश, जैसे हम कहते हैं कि हम स्वांश है भगवान के, तो हम अंश निकल गए, हम अणु है, भगवान विभु है। तो हम जब निकल गए भगवान से, तो ऐसा नहीं होता है कि भगवान घट जाता है या कम हो जाता है। इतने सारे विश्व संसार जो भगवान से निकले हुए हैं, वो निकलने के उपरांत भी भगवान स्वयं संपूर्ण रहते हैं। तो इस श्लोक के द्वारा यही कहा जा रहा है कि भगवान क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है? भगवान सदा सर्वदा पूर्ण है। वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि कोई आएगा, कोई मुझे कुछ देगा तो मैं पूर्ण होऊंगा, मैं अभी अपूर्ण हूं, ये अपूर्ण शब्द भगवान के साथ में नहीं है, नहीं आता है। तो इस श्लोक में जैसे ओम कहा जाता है, समस्त वेदों में ये कहा गया है कि ओम शब्द, ओम ही कृष्ण है। जैसे हम बोलते हैं ओम, तो हम कृष्ण का आह्वान कर रहे हैं, भगवान का आह्वान कर रहे हैं, तो एक प्रकार से भगवान को बुला रहे हैं कि भगवान आइए, इस प्रकार से ओम। तो ओम क्या कह रहा है कि कृष्ण आप क्या हो? पूर्ण हो, हाँ, आप स्वयं संपूर्ण हो। और ये जो अ, संसार आपसे निकले हैं, ये जो सृष्टि आपने किया है, ये समस्त सृष्टि भी स्वयं संपूर्ण है। हम्म, और इसमें से इतने सारे, आप में से इतने सारे असंख्य, इन्यूमरेबल, असंख्य जगत की सृष्टि हुई है, विश्व ब्रह्मांडों की सृष्टि हुई है, जो कि
स्वयं संपूर्ण है अपने आप में, पर फिर भी आप क्या हो, आप पूर्ण ही हो। आप फिर भी पूर्ण रह जाते हो उसमें। तो तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान को हम समझे कैसे, किस प्रकार से भगवान को हम समझ सकते हैं, भगवान पूर्ण है, हम इसको समझे कैसे। तो तीन प्रकार के रियलाइजेशन है, तीन प्रकार के साक्षात्कार है भगवान का। एक होता है आपका इम्पर्सनल, इम्पर्सनल ब्रह्मन, जो ब्रह्म ज्योत की बात करते हैं, जो मानते हैं कि भगवान का कोई शरीर नहीं है, भगवान एक व्यक्ति नहीं है, भगवान निराकार ब्रह्म है। तो वो निराकार ब्रह्म के रूप में रियलाइज करते हैं। वो क्या होता है, एक दूरी तक जाते हैं, भगवान के पास नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि भगवान का स्वरूप को नहीं पहचानते हैं, नहीं पहचान पाते हैं। तो वो भगवान को एक ज्योति मानते हैं, और उस ज्योति में, ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाना चाहते हैं। तो ये एक प्रकार का भगवान का साक्षात्कार के, भगवान को समझने का एक 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 रियलाइजेशन है, जिससे भगवान को समझते हैं। जो निराकार ब्रह्म के रूप में पूछते हैं भगवान को, और उनके साथ में क्या करते हैं, वो उसमें विलीन हो जाना चाहते हैं। हाँ। और दूसरा क्या है, परमात्मा, भगवान को परमात्मा के हिसाब से मानते हैं। परमात्मा के रूप में मान के क्या करते हैं, वो अष्ट सिद्धि की प्राप्ति करना चाहते हैं। जो योगीज है, योगीज बैठ के ध्यान में लगे हुए हैं, आगे बंद करके, और भगवान को परमात्मा के रूप में ध्यान करते रहते हैं, और उसके द्वारा वो क्या प्राप्त करना चाहते हैं, अपने कुछ अनिमा लघिमा अष्ट सिद्धि की प्राप्ति करना चाहते हैं, उसके सिद्धि प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं। भगवान का जो इसको बताता हूँ। और तीसरा तीसरा में क्या कहते हैं कि जो भगवान रियलाइजेशन, भगवान को भगवान के रियलाइजेशन, भगवान के हिसाब से भगवान को समझना है। उसमें क्या होता है कि भगवान का एक रूप है, भगवान के गुण है, भगवान के नाम है, भगवान के धाम है, इन सब का जो जिनके जिनके पास ये सब दृश्यमान है, जो भगवान को देख सकते हैं। ये नहीं कहते कि भगवान का देख नहीं सकते, भगवान को छू नहीं सकते, नहीं, भगवान देख सकते हैं, भगवान का रूप है सुंदर, भगवान के लीला करते हैं भगवान आके यहाँ पे। वो जो रियलाइजेशन है, वो है आपका एक प्रकार का रियलाइजेशन। तो तीन प्रकार का होता है, एक होता है इम्पर्सनल, जो कि निराकार ब्रह्म का रियलाइजेशन, एक होता है परमात्मा, परमात्मा का रूप में भगवान का साक्षात्कार, और तीसरा होता है भगवान के रूप में, भगवान अर्थात जिनके पास षड ऐश्वर्यपूर्ण भगवान के रूप में जो ध्यान करते हैं। तो उसको समझने के लिए बताते हैं कि हम कैसे समझ सकते हैं कि कौन सा रियलाइजेशन क्या है। तो कहते हैं कि एक प्रसाद की थाली है। राधा ठाकुर माता जी कुछ कहना चाहते हैं। माता जी मैं ये समाप्त कर लूं, इसके बाद या तो आप बताइए, आप बोल लीजिए। हाँ, ठीक ठीक है माता जी, ये जस्ट एक बार एक पॉइंट है इसमें, कि भगवान रियलाइजेशन का, कि हम जो एक एक है निराकार ब्रह्म का, एक है परमात्मा रियलाइजेशन, एक है भगवान रियलाइजेशन। तो उसको हम कैसे समझ सकते हैं, आसानी से समझने के लिए एक एक उपमा दिया जा सकता है। कहते हैं कि एक प्रसाद से परिपूर्ण थाली है, जो कि भगवान को परोसने के लिए लिया जा रहा है, जो कि एक कपड़े से ढके हुए हैं। प्रसाद की थाली, भगवान को जब भोग चढ़ाने जाते हैं, हम उसको ढक के लेके जाते हैं। तो प्रसाद की थाली है, हमें पता है कि इसमें प्रसाद है भगवान के, पर उसके भीतर क्या है, हम उसको देख नहीं सकते, ना ही हम उसका स्पर्श कर सकते हैं, ना ही हम उसको देख सकते हैं, ना ही हम उसको सूंघ सकते हैं। ये हो गया आपका निराकार ब्रह्म का रियलाइजेशन। हम जिसको कहते हैं निराकार, भगवान का कोई आकार नहीं है, पर क्योंकि वो भगवान को देख नहीं पाते हैं, ढके हुए हैं पर्दे के अंदर हैं। उनके लिए वही, वो जो थाली ऊपर से ढका हुआ कपड़ा दिख रहा है, वही भगवान है। उसके नेक्स्ट जब परमात्मा रियलाइजेशन, उसका उपमा दिया जा सकता है कि जब ये ऊपर से कपड़ा हटा दिया, प्रसाद के थाली से कपड़ा हटा दिया, तब देखा उसमें पकवान है, उसमें व्यंजन है, उसमें अन्न है, विभिन्न सब्जियां हैं, विभिन्न फल है। तो इस प्रकार से उसको थाली का सजाया हुआ है, तो वो देख सकते हैं, पर उसका स्पर्श नहीं कर सकते हैं।
तो ये हो गया आपका परमात्मा रियलाइजेशन। और भगवान रियलाइजेशन ये है जिसमें कि भगवान के साथ आदान प्रदान है। वहां पे क्या है, प्रसाद को आप देख सकते हो, प्रसाद को आप जब स्वाद आस्वादन करते हो, भगवान को चढ़ाया, हमने जब प्रसाद पाया, ये मान लीजिए कि ये भगवान रियलाइजेशन है। हम मान रहे हैं कि भगवान है, भगवान दिखता है, भगवान को स्पर्श किया जा सकता है, भगवान के साथ आदान प्रदान विचार किया जा सकता है, वार्तालाप किया जा सकता है, ये मानते हैं। भगवान के लीलाएं हैं, भगवान के धाम है, धाम में जाएंगे तो भगवान मिलेंगे हमें। भगवान यहाँ पे भी है, वहां पे भी, सब जगह पे है, सर्वत्र विराजमान है। भगवान पूर्ण है, सब जगह पे रहते हुए भी भगवान क्या है, परिपूर्ण है। कहीं पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भगवान आ गया तो वहां पे जाऊंगा तो आधा दिखेगा, नो। यहाँ पे भी भगवान पूर्ण है, वहां पे भी भगवान पूर्ण है। हम जहीं जहां भी भगवान का दर्शन करना चाहेंगे, भगवान वहां पे प्रत्येक जगह पे भगवान पूर्ण है, अनगिनत रूपों में। इसको पुनः समझाया जा सकता है, जो सत चित आनंद, भगवान को कहते हैं सत चित आनंद, सच्चिदानंद विग्रह हम कहते हैं। तो ये सत चित आनंद से भी समझा जा सकता है। सत अर्थात वो भगवान को एक ज्योति के रूप में देखते हैं, निराकार रूप में देखते हैं। चित अर्थात भगवान के साथ इंटेलिजेंस, भगवान के साथ वो एक एक प्रकार से वो देख पा रहे हैं भगवान को। और आनंद, आनंद की अनुभूति तब होती है जब भगवान से आदान प्रदान होते हैं। मैया यशोदा, यशोदा का जो आनंद थे, गोपियों का जो आनंद थे, सखाओं का जो आनंद थे, वो है आनंद। तो आनंद की प्राप्ति तब होती है जब भगवान को हम एक पर्सनल रूप देंगे, एक साकार रूप देंगे भगवान का, उस साकार रूप को ध्यान करेंगे, उसके साथ उनका सेवा करेंगे हम। सेवा की भावना तभी संभव है जब हम भगवान के साकार रूप को देखेंगे। हाँ, इस साकार रूप में भगवान के सेवा करेंगे। हमारे जो भी हमारे हम जिसके योग्य है उस सेवा करेंगे, श्रवणम कीर्तनम जो भी कर पाते हैं, दायित्वम साख्यम आत्मनिवेदनम, सब अपने हिसाब से क्या करेंगे, भगवान की सेवा में लिप्त हो जाएंगे, उस सेवा का आनंद उठाएंगे। ये रहेगा भगवान का सच्चित आनंद। तो सच्चित आनंद, ये तीनों संपूर्ण परिपूर्ण रूप से हम तब देख पाते हैं जब हम भगवान को साकार रूप में भगवान का भजन करते हैं। माता जी, राधा ठाकुर माता जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम। ओहो क्या हो रहा है। हाँ प्रभु जी मैं एक बात पूछना चाह रही थी। हाँ हाँ माता जी। हाँ कि ना, जैसे आपने बताया कि ओम का कृष्ण का आवाहन। अच्छा मैंने जो पढ़ा है या सुना है वो ये सुना है कि ओम का मतलब है कि ब्रह्मा विष्णु महेश है। और जब हम ओम, तो वो बुक्स में गलत दिया हुआ है। नहीं, आप ये भी पढ़े होंगे माता जी कि ओम का कई सारा अर्थ हो सकता है। आप जहाँ पे भी ओम का अर्थ पढ़ेंगे ये बताएंगे ओम का एक अर्थ नहीं होता है। हाँ, क्योंकि मैंने जो पढ़ा है ना उसमें, हाँ 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 हाँ। हाँ, क्योंकि ओम का मतलब ओंकार है और उससे वो उत्पत्ति हुई है शब्द की। हमने इस तरह से अपने म्यूजिक में भी पढ़ा था, जब म्यूजिक हम मेरी क्लास थी म्यूजिक की, जब मैं म्यूजिक करती थी स्कूल में, तो वहां मेरी टीचर ने भी यही बताया था। तो मेरे को तो आज तक यही पता है कि ओम का मतलब है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उसमें समाहित है और हम तीनों का आवाहन करते हैं। तो वही मैं क्लियर करना चाह रही थी। हाँ माता जी, ये भूल नहीं है, ये भी ठीक है। जब हम ओम करते हैं, हम भगवान का आह्वान करते हैं, हम ब्रह्मा विष्णु महेश का आह्वान कर सकते हैं। ये अच्छा। सत्य है, इसमें कोई जो आह्वान करते कोई ओम बोल के कोई अपने आराध्य देवता का भी आह्वान करते हैं। आवश्यक नहीं है कि ब्रह्मा विष्णु महेश का ही करते हो। जो अपना जो जैसे जो काली माता का पूजा करते हैं, वो भी ओम से काली माता का आह्वान करते हैं। हाँ मतलब ओम को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है कि हम्म। वो वही सार है, सार रूप वही है। हमें मतलब ये समझाया था हमारे टीचर ने, तो मेरे को तो बचपन से मेरे दिमाग में वही चीज है। और तो वेद क्या ये कहते पूछना हैं, चाह। यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं वेद क्या कहते हैं। वेद जो कि सभी शास्त्रों का स्रोत है, वेद कहते हैं कि वेद कृष्ण है। वेद कहते हैं कि ओम कृष्ण है, ओम भगवान है, ओम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इसलिए ईशोपनिषद का प्रारंभ ही इससे हुआ है। ओम पूर्णमदः, आप परिपूर्ण हो। भगवान को यहाँ पे ठीक है जब हम प्रभु। ईशोपनिषद की कथा करते हैं
तो वहां पे ब्रह्मा और महेश नहीं है, एकमात्र विष्णु ही है। इस उपनिषद का आप देखेंगे, उसमें एकमात्र विष्णु की ही कथा है, तो विष्णु का ही आह्वान हो रहा है यहाँ पे। तो भूल वो भी नहीं है। ओम का कई अनेकों अर्थ से उसको बुलाया जा सकता है, पर यदि हम वेदों की बात करें तो वेदों में ओम शब्द पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के लिए ही व्यवहृत हुए हैं। ठीक माता जी। ओके। तो धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। माता जी, आगे आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये हो गया हमारे पूर्णमदः पूर्णमिदम। हाँ, कि भगवान के स्वरूप को किस प्रकार से भगवान का रियलाइजेशन होता है। एक होता है निराकार ब्रह्मन रियलाइजेशन, जो कि हम मान सकते हैं कि हम ना देखे, ना सूंघे, ना उसका दर्शन हुए, ना श्रवण हुए, ना घ्राण हुए, हम किसी भी इंद्रियों के द्वारा उनका परसीव नहीं कर सकते। वो हो गया ब्रह्मन रियलाइजेशन, जो ब्रह्म ज्योत की बात करते हैं, और वह विलीन हो जाना, वहां पे कोई सेवा भाव नहीं है। परमात्मा रियलाइजेशन वो क्या है, अपने कुछ सिद्धि प्राप्ति के लिए भगवान का रियलाइजेशन करना, जो कि एक प्रकार से ब्रह्मज्योत से आगे जाता है। भगवान का एक किसी एक रूप में दर्शन तो होते हैं, पर पूर्ण पुरुषोत्तम का रूप जब आता है वो होता है हमारे भगवान रियलाइजेशन में। जब भगवान के विषय में हम सोचते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में भगवान को सोचते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम एक पुरुष रूप है, उस रूप में जब भगवान को हम रियलाइज करते हैं, वो होता है हमारे भगवान रियलाइजेशन। और जिसमें हम भगवान का सत चित आनंद, ये तीनों का वहां पे हम प्राप्ति हो सकती है, हो पाते हैं हमारी। इसके उपरांत कि आगे प्रभुपाद उसके तात्पर्य में कहते हैं कि भगवान कंप्लीट है, भगवान परिपूर्ण है, वो स्वयं संपूर्ण है, तो उनसे निकले हुए जो शक्तियां है, ये शक्तियां भी परिपूर्ण है, कंप्लीट है, वो भी पूर्ण है, उसमें भी कोई कमी नहीं रहते। ठीक। और इस शक्ति के द्वारा ये जो सृष्टि किया है भगवान ने, उनका जो सृष्टि है, ये जगत है, ये भी क्या है, परिपूर्ण है। अर्थात इसमें हम देखेंगे, हमारे हम हमारे इस ब्रह्मांड में देखेंगे हम जहाँ पे हैं, कि यहाँ पे समय पे सूर्य उदय होते हैं, समय पे अस्त जाते हैं, समय पे चंद्र आते चंद्रमा आते हैं। हाँ? यहाँ पे जो भी हमें सृष्टि में जो भी हमारी प्रयोजन है, वो सारे प्रयोजन के हिसाब से सृष्टि की गई है। जितनी मात्रा में ऑक्सीजन की प्रयोजन है उतनी मात्रा में ऑक्सीजन यहाँ पे दिया गया है, जितनी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए उतना ही मात्रा में दिया गया है उसको। भगवान ने अपने देन में कहीं पे भी कोई खामती नहीं की है, कहीं पे भी कोई कमी नहीं छोड़ी है, कहीं पे भी कोई अधिक दे दिया, कहीं पे भी कोई कम दे दिया, इस प्रकार का भगवान का नहीं है। भगवान ने क्या किया, परफेक्टली इक्विप्ड, जो जहाँ पे जिस पोजीशन में जिसको होना चाहिए उसको वहां पे रख के छोड़ा है, ताकि हम हमारा मानव जीवन हम भगवान की सेवा में लगा सके। भगवान ने पूर्ण व्यवस्था किए हुए हैं। तो ये एक बात और कहते हैं प्रभुपाद इसमें, कि ये जो भगवान ने बनाया है, ये भौतिक जगत, ये भौतिक जगत क्या है, ये टेम्पोररी है। जो कि हम कई बार सुने हैं, कहीं भी सुने हैं कि ये टेम्पोररी है, ये अस्थाई है, ये स्थायी जगत नहीं है। अर्थात इसका सृष्टि होती है, फिर उसका विलय होती है, सृष्टि होते हैं पुनः उसका विलय होता है, पुनः सृष्टि होते हैं पुनः विलय करते हैं भगवान। तो ये परमानेंट नहीं है। परमानेंट क्या है, परमानेंट भगवान का धाम। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, भगवान कहते हैं। न भाषयते सूर्यो न शशांक न पावकः, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। तो मेरे परम धाम, वहां पे यद न भाषयते सूर्यो,
वहां पे सूर्य, वहां पे जो प्रकाश है वो सूर्य के द्वारा नहीं है, ना ही चंद्रमा के द्वारा है, ना ही बिजली अथवा पावक अग्नि के द्वारा है। वो स्वयं प्रकाशमान है। उसमें प्रकाश है, पर वो स्वयं प्रकाशित है। सूर्य चंद्र की आवश्यकता नहीं है, अर्थात वहां पे रात्रि का कॉन्सेप्ट नहीं है कि सूर्य अस्त होगा तो रात हो जाएगी। वहां पे सर्वदा प्रकाशमान है। तो वो धाम जो है वो है परमानेंट, स्थायी धाम है, वो मेरे धाम है। और ये जो मेरा क्रिएशन है, भगवान का क्रिएशन है, ये क्रिएशन, ये सृष्टि अस्थाई है। ये आएगा, विलय होगा, पुनः सृष्टि करेंगे, पुनः विलय होंगे। और हम जैसे नरों को एक अवसर दिया जाएगा कि तुम अपना जो है अपना कर्मों को सुधारो, और कर्मों को सुधार के मेरे धाम वापस आने का प्रयास करो। है? ओम कृष्ण है ये कथा माता जी, अभी मुझे एक स्मरण आया कि हम इसमें गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, प्रणव सर्व वेदेशु। भगवान जब कहते हैं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, बहुत सारा कहते हैं, उसमें भगवान कहते हैं कि प्रणव सर्व वेदेशु, मैं प्रणव हूँ। प्रणव अर्थात ओम। ओम को प्रणव, ओमकार को प्रणव के रूप नाम से भी जाना जाता है। तो ये ओमकार जो है ये मैं स्वयं हूँ, ये कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं। भगवत गीता 7.8 में वो श्लोक निकलता है, पूर्ण श्लोक। मुझे स्मरण पूरा श्लोक याद नहीं आ रहा है। प्रणव, भगवत गीता 7.8। हाँ, रसहमप्सु कौन्तेय, प्रभासस्मि शशिसूर्ययः, प्रणवः सर्ववेदेषु, शब्दखे पुरुषं नृषु। भगवान कहते हैं रसो हम अपसु कौन्तेय। कौन्तेय अर्थात अर्जुन। अर्जुन अपसु अर्थात आ, जल, जल का जो रसो स्वाद, जल का जो स्वाद है वो मैं हूं। प्रभावस्मि शशि सूर्य हो। शशि अर्थात चंद्रमा, सूर्य अर्थात सूर्यदेव। सूर्य और चंद्र का जो किरण है, जो रोशनी है, जो प्रकाश है, वो मैं हूं। प्रभावस्मि, मैं वो हूं। और क्या, प्रणव सर्व वेदेशु, मैं समस्त वेदों का जो ओमकार है वो मैं हूं। भगवान कह रहे हैं यहाँ पे, सप्तम अध्याय के अष्टम श्लोक है। और क्या है, शब्द खे, शब्दों में जो खे है, खम, वो मैं हूं। पौरुष नृषु है, जो नृषु अर्थात मानव जाति का जो पौरुष है, जो बल है, वो मैं हूं। भगवान कह रहे हैं यहाँ पे। तो इसलिए शुरू में ही प्रभुपाद ने कहा कि ओम अर्थात कृष्ण। हम जब ओम कहते हैं हमें मानना चाहिए कि प्रणव सर्व वेदेशु, भगवान कह रहे हैं कि भगवान समस्त वेदों का जो ओमकार है ये भगवान स्वयं है। तो कृष्ण जब कह रहा है ये, तो हमें वो मान लेना चाहिए। हम मान सकते हैं इसको, सत्य है ये, इस प्रकार से। इस प्रकार में हम देखते हैं कि भगवान बताते हैं कि भगवान स्वयं संपूर्ण है, और उनसे जो निकले हुए हैं, उनसे जो बने हुए हैं, वो सारे परिपूर्ण है। गीता में जैसे कहते हैं, गीता में भगवान ने और एक जगह पे कहा है, अहम सर्वस्य प्रभवो सर्वं मत्त प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। अहम सर्वस्य प्रभवो सर्वं मत्त प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। भगवान कहते हैं अहम सर्वस्व प्रभु, मैं सभी जगह पे हूँ, मैं सभी वस्तुओं में व्याप्त हूँ, सभी सृष्टि में, दृश्यमान अदृश्य सभी में मैं हूँ। हाँ? और मत्तः सर्व प्रवर्तते, समस्त मुझसे ही निकले हैं।
समस्त जो भी आप देख रहे हो सृष्टि, ये समस्त मुझसे ही निकले हैं। इति मत्वा भजन्ते माम, इस प्रकार ये समझ के यदि आप मेरा भजन करते हो, इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितो, उनका क्या होता है, उनको इंटेलिजेंस को, बुद्धि मैं देता हूँ। तो भगवान स्वयं संपूर्ण है, भगवान स्वयं गीता में कह रहे हैं, और इसी बात को यहाँ पे ईशोपनिषद में कहा जा रहा है कि भगवान स्वयं संपूर्ण है, उनका सृष्टि संपूर्ण है, और समस्त सृष्टि उनसे पूर्ण निकलने के उपरांत भी भगवान पूर्ण ही रह जाते हैं। भगवान सर्वव्यापी है, सर्वत्र विराजमान है। एक ही समय भगवान विभिन्न स्थानों में रह सकते हैं। हम जैसे जानते हैं भगवतम में जहाँ पे भगवान 16,108 रानियों से विवाह करते हैं, द्वारका में 16,108 महल बनवाते हैं, उनका विवाह एक ही समय होते हैं, सभी के साथ एक ही समय भगवान विवाह कर रहे हैं। ये नहीं कि यहाँ पे विवाह किया फिर वहां पे गया फिर ना, भगवान एक ही समय सभी जगह विवाह कर रहे हैं, स्वयं भगवान वहीं पे है, सब प्रत्येक जगह पे 16,108 महल बनाते हैं, हर महल में भगवान उपस्थित है। नारद मुनि आते हैं, आके अचंबा हो जाते हैं, ये क्या, एक जगह पे एक महल में जाते हैं, देखे भगवान यहाँ पे अपने बच्चों के साथ खेलने में लगे हैं, दूसरे महल में जाते हैं भगवान अपने पूजा अर्चना में लगे हुए हैं, तीसरे महल में जाते हैं भगवान अपने रानी के साथ वार्तालाप में व्यस्त है, एक जगह में जाते हैं भगवान किसी अभ्यागत का, किसी अतिथि का सेवा कर रहे हैं। वो आश्चर्य हो जाते, भगवान आप सभी जगह। अब नारद मुनि जानते हैं कि भगवान सभी जगह पे है, तो नारद मुनि के लिए वो कोई विमोहित होने वाली बात नहीं थी। पर नारद मुनि ये बताते कि भगवान एक ही समय पूर्ण रूप से सभी जगह पे रह सकते हैं, सभी जगह पे व्याप्त हो सकते हैं। भगवान को कहीं पे जाने के लिए, कहीं पे पहुंचने के लिए समय की आवश्यकता नहीं होती है। कहते हैं कि जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ, द्रौपदी ने बुलाया कृष्णा, और तत्क्षणात भगवान वहां पे उपस्थित। प्रहलाद महाराज की कथा आते हैं, प्रहलाद महाराज, उनको पूछा गया हिरण्यकशिपु, तू कहता है तेरा भगवान सर्वत्र विराजमान है, क्या इस खंबे में है? प्रहलाद महाराज देखते हैं खंबे में, देखते हैं हाँ, ये तो उनको दिख रहा है कि यार भगवान तो यहाँ पे है, नरसिम्हा रूप लेके भगवान वहां पे उपस्थित है, बोल रहा है कि बोल तू मैं हूं। हाँ? और प्रहलाद महाराज कहते हैं हाँ भगवान है इसमें, आपको नहीं दिख रहा है, मैं तो देख रहा हूँ भगवान है यहाँ पे। हिरण्यकशिपु उस खंबे को तोड़ देता है, वहां से नरसिम्हदेव प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार भगवान कहीं भी, कभी भी, किसी भी रूप में उपस्थित है, सर्वत्र है भगवान, वहां पे आना नहीं पड़ता है उनको, ये नहीं कि वो फ्लाइट पकड़ के आएंगे, वो वहां पे है, उपस्थित रहते हैं वहां पे। तो ये है भगवान का पूर्ण रूप। और समय हमारा होने वाला है, एक द्वितीय श्लोक में सुनते हैं, थोड़ा सा संक्षिप्त में करेंगे इसको। उसमें क्या कह रहा है कि द्वितीय जो मंत्र वन, प्रथम मंत्र है ईशोपनिषद का, उसमें कह रहा है ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीता मा गृध कस्य स्वेद धनम। ये बहुत ही सुंदर श्लोक है, जो हमारे जीवन को परिचालित करने हेतु बताया गया है कि हमें किस प्रकार से इस जगत में रहना चाहिए। ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीता मा गृध कस्य स्वेद धनम। कि ईशावास्यम इदम सर्वम, ये समस्त क्या है, समस्तों का ईश्वर कौन है? ईशा, भगवान स्वयं, भगवान इनका कंट्रोलर है, इनका रक्षक है, इनका सृष्टा है। समस्त जो भी हम देखते हैं, हमारे हमारे दृष्टिगोचर जो भी है, या जो हम देख भी नहीं पाते हैं इस सृष्टि में, समस्त भौतिक जगत ये भगवान का है, हमारा कुछ भी नहीं है।
हमारा ये शरीर भी नहीं है, जो मैं कहता हूँ कि मैं ये शरीर जो कहते हैं, वो शरीर भी उसका नहीं है। ये शरीर भी भगवान ने बनाया हुआ है, भगवान ने दिया हुआ है, पंचभूत से तैरी है, ये पंचभूत भगवान देते हैं। जो तत्व है ये तत्व भगवान देते हैं। तो ईशावास्यम इदम सर्वम, समस्त कुछ भगवान का है, सब कुछ भगवान का है। यत किंचित जगत्याम जगत, तो इसमें जगत्याम जगत, जो भी स्पिरिट है, जो हम देख नहीं सकते हैं, और मैटर है जो हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, है? ये समस्त चीजें क्या है? ईशावास्यम भगवान का है। ये प्रथम पंक्ति में कह रहा है कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंचित जगत्याम जगत, जो दृश्यमान है, जो अदृश्य है, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम छू नहीं सकते हैं, ये समस्त भगवान का है। ईशावास्यम ये भगवान का है। तो हम क्या करेंगे? हमारा क्या क्या कार्य है यहाँ पे? हम कैसे रहेंगे? तेना त्यक्तेन भुंजिता, भगवान ने जो हमें दिया हुआ है, भगवान ने जो हमारे लिए रखा हुआ है अलग से, माहिती का ना, वो क्या है? उसका ग्रहण करो। आप आपको कह रहा है कि आपको भोग करना है। कौन सा? तेना त्यक्तेन भुंजिता, उन्होंने जो एक कोटा आपके लिए रखा होगा। शिला प्रभुपाद यहाँ पे कोटा शब्द का व्यवहार करते हैं कि जो भी हमारा कोटा है, हमारे लिए जो दिया गया है, उसी को हमें, उसी से हमें क्या करना है? संतुष्ट रहना है? माँ गृध, माँ गृध कश्य स्वेद धनम, है? जो भी हम जानते हैं कि हमारा नहीं है, हमारे जो कोटा का नहीं है, जो हमारे लिए रखा नहीं गया है, उसको हमें कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। अर्थात ये समस्त सृष्टि भगवान का है, भगवान ने सृष्टि किया हुआ है। तो भगवान के जगत में जो भी भगवान ने बनाया है, वो उसमें से भगवान ने हमारे लिए कुछ निर्धारित किए हुए हैं। माँ तरफ कुछ निर्धारित किए हुए हैं। उस निर्धारित जो वस्तुएं हैं, हम उसी को ही हमें ग्रहण करना चाहिए, उससे अधिक कुछ नहीं ग्रहण करना चाहिए, है? जो हमारे लिए नहीं है वो हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो इसको हम जानते हैं कि भगवान ने इस प्रकृति में, भगवान ने सभी जीवों के हेतु, भगवान ने अपना अपना कोटा बनाए हुए हैं। और हम ये अगर प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पे कि यदि हम दूसरे योनियों में देखें, जो पशु योनियों में है, वह कभी भी अपने कोटा का अतिक्रमण नहीं करते हैं, अपने निर्धारित पदार्थों का अतिक्रमण नहीं करते। जो उसके लिए निर्धारित है वो केवल उसी का ही ग्रहण करते हैं। एक शेर, उसका जो खाद्य पदार्थ है, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं खाता है वो। उसके लिए जो, अब जीव जीवस्य जीवनम ये कहा गया है, जीव जीवस्य जीवनम, प्रत्येक जीव क्या होता है? एक दूसरे जीव पे जीवित है। हम यदि शाकाहारी भोजन करते हैं तो हम जो उद्भिद पेड़ पौधे का भक्षण करते हैं, वो भी प्राण है, उनमें भी प्राण है, प्राण से ही प्राण बचता है। पर भगवान ने हमारे लिए निर्धारित किए हुए है कि तुम्हें ये तुम्हारे लिए है, शेर के लिए ये है, पंछियों के लिए ये है, पेड़ पौधों के लिए ये है, भगवान ने निर्धारित किए हुए हैं। तो उसका अतिक्रमण नहीं करना है हमें कभी भी। कारण, मान लीजिए हम किसी दुकान में जाते हैं, दुकान में जाके हम जितना हमारा क्षमता है उतना ही हम उससे खरीद पाएंगे, परचेज कर पाएंगे, उसको लेके आगे हम उसका भोग करेंगे। पर हम जाते हैं 100 रुपया लेके और बोलते हैं जी नहीं मुझे तो ये 200 रुपया, वो भी दो, वो भी दो, ये भी दो। इस प्रकार से यदि हम करेंगे तो हमें वो देगा नहीं, क्योंकि वो मेरा योग्यता नहीं है उसको प्राप्त करने का। इस प्रकार भगवान ने यहाँ पे योग्यता अनुसार सबके लिए कोटा बंधा हुआ है। ईशावास्यम इदम सर्वम, भगवान का समस्त सृष्टि भगवान ने सृष्टि किया है, पर उन्होंने सभी जीवों के लिए क्या किया हुआ है? एक निर्धारित किया हुआ है कि आपका इतना है, आपका ये है और इतना है। और हमें क्या करना है? तेना त्यक्तेन भुंजिता, जो हमारे लिए रखा गया है, हमें उसी से संतुष्ट होना चाहिए। ये
मंत्र द्वितीय कहते हैं कि हमें किस प्रकार से संतुष्ट रहना चाहिए। तो भगवान क्या करते हैं, एक नियम बनाए हुए हैं भगवान ने। भगवान के एक नियम है, प्रकृति का एक नियम है, उस नियम के द्वारा ये जगत परिचालित होती है, सृष्टि चल रहे हैं। तो उस नियम अनुसार हमें अपने कार्यों को करना चाहिए। और यहाँ पे कहते हैं कि जो हमारे जो इतर जीव अर्थात प्राणी, अन्य प्राणी जो मनुष्यों से हम नीचे मानते हैं, वह प्राणी ये भगवान के नियम को पालन करते हैं, उल्लंघन नहीं करते हैं। पर मानव ऐसा है जो इसका अतिक्रमण करते हैं। मानव ही ऐसा है जो अपने लोभ के कारण क्या करते हैं, उसका अतिक्रमण करते हैं, और वो जो अपना नहीं है दूसरों का पराया धन को वो अपने पास लाने का प्रयास करते हैं। और इसका उदाहरण प्रभुपाद कहते हैं कि इसका उदाहरण क्या होता है, हमें उसका शास्ति मिलती है, उसका पनिशमेंट हमें मिलती है। कहते हैं कि यदि हम एक पर स्त्री पे नजर डालें तो क्या होगा, उसका सजा हमें भुगतना पड़ेगा। उसी प्रकार जो मेरा कोटा नहीं है उसके अतिरिक्त जब मैं कुछ और चीजों का पाने का प्रयास करूंगा तो उसका सजा भगवान हमें देंगे। प्रकृति के नियम द्वारा वो क्या करेगा, हमें उसका सजा हमें अवश्य ही देंगे। तो जो सात्विक जीवन है वो क्या है, ईशावास्यम इदम सर्वम, ये समस्त भगवान का है, सृष्टि है, और मेरा उतना ही अधिकार है जितना मेरे लिए रखा गया है, उतने ही मुझे संतुष्ट रहना है। मुझे उससे आगे पाने की माँ कश्चित, उसके पाने की कभी भी मुझे चिंता अथवा लोभ नहीं करना चाहिए। ये ईशोपनिषद का द्वितीय मंत्र है। और इसमें तात्पर्य में और कुछ कथाएं हैं, पर आज हमारा समय यहीं पे है, हम यहीं पे आज रखते हैं। पुनः कभी हम आगे के श्लोकों पर चर्चा कर सकते हैं, जिसमें भगवान इस ईशोपनिषद में और कई सारी कथाएं हैं, कई सारी बातें हैं। प्रभुपाद के तात्पर्यों में भी बहुत तथ्य है जो हम जान सकते हैं। पर आज यहीं पर रखते हैं। जो भी यहाँ पे मैं वर्णन किया हूँ, जो जितना मैं समझ पाया हूँ उतना ही वर्णन कर पाया हूँ, और इसमें त्रुटियां जो हो गई है तो त्रुटियों के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप मुझे क्षमा करें और आशीर्वाद करें कि मैं तो समझ पाऊँ और आगे समझा पाऊँ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीला प्रभुपाद की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। शंकर अवतार प्रभु जी की जय। तो यहाँ पे आज अंत करें माता जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण।